एक और बार प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की शालोम। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आपको अब तक संभाल करके रखा है और आप सभी बहुत अच्छे हैं परमेश्वर में। और इस दिन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं जो दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में दिया। स्पेशली मैं थैंक यू बोलता हूँ जितने भी मिनिस्ट्री ऑफ क्राइस्ट की इस छोटे से परिवार का हिस्सा हैं और निरंतर हम परमेश्वर से आपके लिए प्रार्थना करते रहते हैं कि आप सभी परमेश्वर में यूं ही बढ़ते जाएं और परमेश्वर का प्रेम आपके जीवन में हमेशा यूं ही बना रहे। आज हम देखने वाले हैं मांगने के ऊपर और मनुष्य की एक्सपेक्टेशंस के ऊपर कि जब मनुष्य किसी से मांगता है तो उसकी बहुत ज़्यादा उम्मीदें उससे लग जाती हैं और यदि वो मनुष्य जिससे वो मांगता है वो उसको नहीं देता तो ना केवल उसकी उम्मीदें टूटती हैं पर साथ ही साथ में उसका और उस मनुष्य का जो रिलेशन है वो भी बहुत खराब हो जाता है। और जब बात आती है मसीही जीवन के अंदर, मसीही समाज के अंदर, तो हम बहुत बार अक्सर इन चीज़ों को देखते हैं जबकि परमेश्वर ने हमसे कहा कि जो हमारी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, जो हमारी प्राथमिकता पहली होनी चाहिए वो परमेश्वर और परमेश्वर का वचन और परमेश्वर की सेवा होनी चाहिए। पर कहीं ना कहीं वो सिद्धांत बदल गए। अब लोगों की जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो उनका फैमिली है और उनका धन है, उनका पैसा है। जब हमारी प्रायोरिटी बदली तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी तो हमारे जीवन के अंदर निश्चय ही आ चुकी है। बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं इसी टॉपिक के ऊपर कि परमेश्वर का वचन इन बातों के विषय में हमें क्या सिखाता है और किस तरीके से हमें उस सिद्धांत को फॉलो करना चाहिए जो अर्ली चर्च फॉलो कर रहा था। और ना केवल वो चर्च ग्रो कर रहा था पर साथ ही साथ जो क्रिश्चियनिटी थी वो अपने बहुत स्ट्रॉन्ग फेस में थी। इवन दो इतनी स्ट्रॉन्ग फेस में थी कि आप देख सकते हैं जब आप वचन को पढ़ते हैं तो बेहद सताव था वहां पर। ना केवल वहां पर सताव को वो लोग देख रहे हैं, लोगों की बातों को वो सुन रहे हैं, बहुत सारे जो शब्द उनको छोटा दिखाने के लिए कहे जा रहे थे उन शब्दों का वो सामना कर रहे हैं, पर फिर भी वो उस गवाही को अपने हाथों से थाम के खड़े थे जिस गवाही को उनको प्रभु यीशु मसीह ने दिया था। आज हम ऐसे ही देखने वाले हैं प्रभु यीशु मसीह इस विषय के ऊपर क्या कहते हैं, मांगने के ऊपर अब परमेश्वर का वचन क्या कहता है और परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है और किस रीति से हमें परमेश्वर से मांगना चाहिए। आज हम देखेंगे मत्ती 7 उसके 7 में लिखा है, बहुत फेमस है ये। बहुत बार हमने इसके ऊपर वचन सुना है परमेश्वर का और बहुत बार हमारे पासवानों ने हमें इसके ऊपर सिखाया है, पर आज हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन किस प्रकाशन के साथ हमारे जीवन के अंदर आता है। यहाँ पे लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उससे मिलता है और जो ढूंढता है वह पाता है और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। यहाँ पर 3 बातों के विषय में प्रभु यीशु मसीह बात करते हैं। पहली बात वो कहते हैं मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। उसके बाद दूसरी बात आती है ढूंढो तो तुम पाओगे। उसके बाद कहते हैं खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जब आप इन तीनों बातों को इंक्लूड करते हैं तो आपको एक बात बेहद समझ में आएगी और वो बात बहुत अच्छी है कि जब आप किसी चीज के पीछे कार्य में आप लगेंगे तो वो निश्चय आपके लिए होगा। यदि आप मांगते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है आपको मिलेगा, आपको दिया जाएगा। उसके बाद कहता है यदि आप ढूंढेंगे तो आप निश्चय ही उस चीज को पाएंगे। उसके बाद कहता है और यदि आप खटखटाते हैं तो आपके लिए परमेश्वर द्वार भी खोलते हैं। मांगते किससे हैं? कई बार जो हमारा मांगना होता है वो मनुष्यों से, हमारे आसपास के रिश्तेदारों से, और जब हम इस तरीके की चीजें करते हैं मेरे प्रिय तो कहीं ना कहीं वो हमारे जीवन के लिए एक बहुत बड़ा डाउनफॉल बन जाती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि चीजें खराब होती हैं और उसके बाद हमें पता चलता है कि वो चीज हमें कभी भी मिल नहीं पाती। पर जब यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने इस विषय के बारे में बात करी तो ना केवल उन्होंने उनको वो 3 चीजें बताई पर साथ ही साथ उनसे एक बहुत महत्वपूर्ण बात वो कहना चाहते थे। वो महत्वपूर्ण बात क्या है मैं आपके लिए जरूर पढ़ूंगा
और ना केवल वो महत्वपूर्ण बात थी, पर यहाँ प्रभु यीशु मसीह सिखाना चाह रहे थे कि जो आपका स्वर्गीय पिता है वो आपसे कितना प्यार करता है, आपसे उसका जो लगाव है वो कितना ज्यादा है। यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर प्रभु यीशु मसीह वो चीज को सिखाना चाह रहे थे, और वो बात ये थी, मैं तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे। यहाँ प्रभु यीशु मसीह दो सवाल उनसे करते हैं कि तुम में से कौन ऐसा होगा कि यदि तुम्हारा पुत्र तुमसे रोटी मांगे तो तुम रोटी के बजाय उसको पत्थर दो, या यदि तुमसे तुम्हारा पुत्र मछली मांगे तो मछली के बजाय तुम उसको सांप दो। यीशु मसीह ने दो प्रश्न वहां पर किए, और सवाल बिल्कुल क्लियर था कि कोई भी सांसारिक पिता ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा। इवन दो वो अपने मुंह का निवाला भी अपनी औलाद को देने के लिए हमेशा तैयार रहता है। क्यों? क्योंकि वो हमारे सांसारिक माता पिता हैं। यहाँ प्रभु यीशु मसीह उनको सिखाना चाह रहे हैं, तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुमसे कितना प्यार करता है। ना केवल उसने तुम्हें बनाया, तुम्हारे माता पिता को बनाया, पर तुम्हारी जो सृष्टि है वो परमेश्वर के द्वारा की जाती है। और उसके बाद यहाँ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं, जब तुम बुरे होकर भी, हम बुरे, यीशु मसीह ने इसलिए नहीं कहा कि वहां पर बुरे लोग खड़े थे, बुरे इसलिए कहा गया वहां पर क्योंकि मनुष्य के विचार बुरे हैं, मनुष्य के काम बुरे हैं, मनुष्य की हर एक चीजें बुरी हैं, और उसके जो पैर हैं वो बुराई करने के लिए वेग से दौड़ते रहते हैं। ये परमेश्वर का वचन हमें बताता है। तो जब आप इस सिनेरियो में जब आप देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में, तो यीशु मसीह कहते हैं कि तुम बुरे होकर के भी अच्छी चीजें देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तो बहुत अच्छा है, वो तुम्हें अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। इसलिए, और यीशु मसीह ने एक और बात कही, वो कहता है वो अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। अपने मांगने वालों को वो अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा, इसके ऊपर आप गौर करना। परमेश्वर का वचन कहता है मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। केवल वो अच्छी चीजें आपको देना चाहता है, वो ऐसी कोई भी चीज आपको नहीं देना चाहता जो आपकी आंखों के अनुसार तो अच्छी है, पर जो उसके प्रभाव है वो बहुत ज्यादा बुरे हैं। आप सोच सकते हैं, जब अदन की वाटिका के अंदर हवा को वो फल दिख रहा था, उसकी आंखों को तो वो बहुत अच्छा लग रहा था, पर जो उसके परिणाम थे, जो उसकी बाद में उसके रिजल्ट थे, वो बहुत ज्यादा बुरे थे। इसलिए परमेश्वर उनको उस फल को खाने से रोक रहा था। पर मनुष्य की आंखों में वो अच्छे थे, वो बहुत सुंदर लग रहा था, वो खाने में था, वो चाहने योग्य था, और हवा ने उस फल को खा लिया। सो यहाँ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं वो अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा, वो हमको अच्छी चीजें देना चाहता है। आज के इस मैसेज में जब आप देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह उस बड़ी भीड़ से, उन लोगों से ये चीजें कहना चाह रहे थे कि तुम्हारा परमेश्वर सक्षम है तुम्हें हर चीज देने के लिए, पर वो केवल तुम्हें अच्छी वस्तुएं ही देना चाहता है। वो तुम्हें तुम्हारे जीवन में ऐसी कोई चीज नहीं देना चाहता जिससे तुम्हारे जीवन के अंदर बाद में चल करके कि कुछ प्रॉब्लम हो जाए। हवा और आदम के जीवन में उस फल के खाने से उनके जीवन में बाद में क्या हो गई, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, और उनको एक बहुत अच्छे स्थान को छोड़ना पड़ा, जो कि हम सभी जानते हैं अदन की वाटिका को। जब उन्होंने उस स्थान को छोड़ा तो ना केवल उनसे वो स्थान ले लिया गया, पर साथ ही साथ उनकी और परमेश्वर की संगति भी क्या हो गई, टूट गई। सो परमेश्वर हमें कोई भी ऐसी चीजें नहीं देना चाहते जिसके कारण से ना केवल हम दुखों में पड़ जाएं, पर साथ ही साथ क्या हो, हमारी और परमेश्वर की संगति भी खराब हो जाए। सो यीशु मसीह आज इस वचन के द्वारा उन लोगों से यही कहना चाहते थे कि वो तुम्हें अच्छी वस्तुएं देना चाहता है, और वो चाहता है कि तुम परमेश्वर में बने रहो। सो जब भी आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, आप इस बात को हमेशा याद रखें कि वो जानता है कि आपकी क्या जरूरतें हैं। इसलिए जब भजन 139 को हम पढ़ते हैं तो वहां बहुत सुंदर बात लिखी है कि वो मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है, वो मेरे चलने और फिरने की भली भांति छानबीन करता है।
और वचन कहता है मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे वो पूरी रीति से ना जानता हो। परमेश्वर हर एक चीजों को बहुत अच्छे से जानते हैं और वो समझते हैं। और जब आप देखते हैं परमेश्वर के बारे में, सो परमेश्वर हमारे जीवन को चलाने वाले परमेश्वर हैं। उन्हें पता है कि कब हमें कोई चीज देनी है, कब हमें जो चीज नहीं देनी, वो हमें उन चीजों से क्या रखते हैं, दूर रखते हैं। पर समय आने पर वो हमें हर एक चीजें देना चाहते हैं। तो आज का वचन हमें यही सिखाता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जब आप मांगते हैं परमेश्वर से, परमेश्वर आपको अवश्य देते हैं। जब आप ढूंढते हैं परमेश्वर के बारे में, आप परमेश्वर को अवश्य ही पाते हैं। और जब आप खटखटाते हैं, परमेश्वर के पास पहुंच करके गिड़गिड़ाते हैं, विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो निश्चय ही परमेश्वर आपके लिए अपने आशीष रूपी दरवाजों को भी खोलते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में सब कुछ बहुतायत से पूरा करने वाले परमेश्वर हैं। सो प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीषित करे और आज का ये वचन, आज का ये सरमन जो है आपके जीवन के लिए आशीष का कारण बने और आप यूं ही परमेश्वर में बढ़ते जाएं, प्रभु में आप बढ़ते जाएं। प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की दया आपके ऊपर बनी रहे। और ये आज का वचन जो है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, निश्चय ही परमेश्वर आपकी हर एक कमी घटियों को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करे। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीषित करे। आमीन।